यूँ तो वतन अजीज़ में कभी भी बड़े मिसाली सूरत अहवाल नहीं रही, मगर बकौल फैज़ गो सबको हम सागर वादा तो नहीं था, ये शहर उदास इतना ज़्यादा तो नहीं था। क्या क्या देखने को मिल रहा है मियाँ साहब, आप मेरी बात सुन ही रहे होंगे कि लम्हा बलम्हा कोई ना कोई सूरत हाल बदलती है। और अब एक सुना है चीफ जस्टिस, जो आने वाले चीफ जस्टिस हैं, जस्टिस मंसूर अली शाह साहब के ख़त के मंदरजात में अभी देख रहा था, जो उन्होंने 3 रुकनी कमेटी को एड्रेस किया। मीटिंग में उन्होंने शमूलियत से इनकार कर दिया और कहा कि जनाब इसमें जस्टिस मुनीब अख्तर साहब को होना चाहिए था, और इसमें अगर रद्दोबदल, और फिर इतनी तेज़ी से प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के हवाले से जो सदारती आर्डीनेंस आया उस पर क्यों अमल किया गया। तो अब ये आप मुझे बताएं कि ये जो ख़त है, इससे ये तो अब यूँ लग रहा है कि जूँ जूँ वक्त गुजर रहा है, जूँ जूँ हालात बदल रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा टकराव की सख्त में जा रहे हैं। मियाँ साहब, साहब मुझे एक बहुत बड़ा आईनी बहरान जो है वो नज़र आ रहा है, और जो वकला तहरीक बताई जाती है वो भी सामने आती हुई नज़र आ रही है। और सुप्रीम कोर्ट में बड़ी तब्दीलियां नज़र आ रही हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट को जिस तरह जिच करने की कोशिश की जा रही है, एक तरफ जो है पार्लियामेंट है वो पीछे हटने को तैयार नहीं है, इलेक्शन कमीशन मानने को तैयार नहीं है, और सुप्रीम कोर्ट के जज साहबान जो हैं उनके अंदर जो है वो सख्त किस्म की लड़ाई है। अब मंसूर अली शाह जो कि नए चीफ जस्टिस बनेंगे, और उनका जो है वो नंबर है 26 अक्टूबर को उनका नोटिफिकेशन होना चाहिए प्रोसीजर और क़वायद के मुताबिक। उनको आज उन्होंने ख़त लिखा है जो कि बड़ा तशवीशनाक है। उन्होंने कहा है कि जो जजेस कमेटी बनी है प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तरमीमी ऑर्डिनेंस के ज़रिए, उस पर उन्होंने तहफ़्ज़ात का इजहार किया है। उन्होंने कहा जब ये बना था प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी, उस वक्त फुल कोर्ट जो थी वो उन्होंने तश्कील दी थी, और ये अब भी जो है फुल कोर्ट की तश्कील होनी चाहिए थी, उसमें कमेटी की तश्कील होनी चाहिए थी। उन्होंने ये भी कहा है कि ऑर्डिनेंस इतनी उजलत में जो है वो पास किया गया, और उसके चंद घंटों बाद चीफ जस्टिस ने कमेटी की तश्कील कर दी, और उसमें जो सीनियर तरीन जज थे उनको हटा दिया गया। उन्होंने इस पर तहफ़्ज़ात का इजहार किया। उन्होंने कहा कि मेरे ख़त को इस आज का जो इजलास है जिसमें वो खुद शरीक नहीं हुए, उन्होंने कहा मिनट्स ऑफ मीटिंग्स जो है वो उसमें इसके तौर पर जो है रिकॉर्ड पर लाया जाए। और इस हवाले से उन्होंने आज की कहा जाए तो आज की जो कमेटी का इजलास है उस पर अदम इत्मीनान का इजहार किया है। और अब देखना यह है काजी साहब कि जो कमेटी का इजलास है, जो मैंने तरमीमी ऑर्डिनेंस पढ़ा है, उसमें यह लिखा है कि 3 रुकनी कमेटी होगी, 1 चीफ जस्टिस होंगे, 2 सीनियर तरीन जज होंगे, और उसमें से चीफ जस्टिस जो है जिसको मर्जी ले सकते हैं। ठीक है, मुनीब साहब को हटा दिया गया, मंसूर अली शाह आज के इजलास में भी नहीं बैठे, पहले इजलास में भी नहीं बैठे, तो इसका जो कानूनी जवाज है ये बहुत बड़ा सवाल है। क्या ये कमेटी जो है ये इस तरह अपने फैसले कर सकती है, बेंच तश्कील दे सकती है? ये बहुत बड़ा कानूनी सवाल आगे उठने वाला है, जिस पर तहफ़्ज़ात का इजहार जो है वो आने वाले चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह ने किया है, और उन्होंने ख़त लिख दिया है, और उन्होंने कहा है कि इसको मिनट्स ऑफ मीटिंग्स के तौर पर जो है रिकॉर्ड का हिस्सा बनाया जाएगा। साहब अच्छा, मेरी भी बात हुई आज एक बहुत बड़े वकील हैं, उनसे उनको हम लेते रहते हैं टीवी पे, तो मैंने उन्हें कहा कि अगर वो नहीं बैठते, जो तीसरे मेंबर हैं, बिकॉज इट इज़ बाइंडिंग नाउ एज फार एज माई लिटिल नॉलेज इज़ कंसर्न, कि 3 बंदे बैठ के ही आगे जो है वो बेंच की तश्कील करेंगे। अब एक जो सीनियर तरीन जज और जो अगले चीफ जस्टिस हैं वो ही नहीं बैठते, तो उस कमेटी का मैंडेट कहाँ रह जाएगा? ये भी तो एक सवाल है। फिर इसको डिसाइड करने के लिए भी फिर कोई यानी केस चलेगा, या इस पे बहस होगी या बात होगी, क्योंकि 3 जज तो अब है नहीं। अब दो जजेस बैठ के अगर हम फिक्स करते हैं, और जिस तरह अभी हमारे प्रोग्राम में बता के गए हैं जुबैरी साहब कि वो जो 63A वाला मामला है उसको भी ले आए कि जनाब लेजिटिमाइज कर दें, या वो कदगन हटा दें कि जो दूसरी पार्टी का बंदा है वो भी वोट दे सकेगा। इस हवाले से मेरी आईनी माहिरीन से बात हुई है, उनका ये कहना है, काजी साहब आईनी माहिरीन का ये कहना है कि हुकूमत के पास और सुप्रीम कोर्ट के पास सिर्फ एक रास्ता है इस हवाले से, और वो ये है कि दोबारा ऑर्डिनेंस आए और उसमें जो है इसको तरमीम कर दी जाए, और उसमें यह रख लिया जाए कि चीफ जस्टिस जिसको चाहें शामिल कर लें, जो गैर हाजिर हो उसकी जगह पे कोई भी आ सकता है। तो फिर ये जो है वो कानूनी है, वरना ऑर्डिनेंस के ज़रिए और ऑर्डिनेंस के मुताबिक ये जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी है इस वक्त जिसने आज फैसला किया है वो कानूनी जवाज नहीं रखती, ये आईनी माहिरीन कहते हैं। और आईनी माहिरीन कहते हैं कि आने वाले दिनों में ये मामला उठेगा, बाकायदा तौर पर जो है वो सुप्रीम कोर्ट में उठेगा, और ये हो सकता है कि इस हवाले से कोई पिटीशन भी आ जाए। और ये भी मुझे आईनी माहिरीन से मेरी बात हुई, उन्होंने कहा कि आज जो सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट ने आज जो अपने ऑब्जर्वेशंस दी हैं इंतखाबात के हवाले से, उस हवाले से भी एक पिटीशन जो है वो तैयार हो रही है और आइंदा चंद दिनों में हो सकता है वो पिटीशन भी दाखिल कर दी जाए। वो लगे ना लगे इस वक्त इसमें कोई सरोकार नहीं, लेकिन शायद वो पिटीशन भी जो है वो दायर कर दी जाए। लेकिन मैं एक और बात करता हूं आपके साथ, जितने इंस्ट्रूमेंट्स जो हैं पावर के, जो वेस्ट करता है आइन, चाहे सदर पाकिस्तान को देता है, ऑर्डिनेंस के हवाले से प्राइम मिनिस्टर को देता है, ये इनकी कोई खानदानी मीरास नहीं है। इनके हल्फ में ये लिखा हुआ है कि ये जो अमल करेंगे, जो कानून साजी करेंगे, इस मुल्क के 24 करोड़ अवाम के लिए करेंगे। ये अगर चंद खानदानों के लिए होना है तो हजूर फिर इस तरह करते हैं कि 2 खानदानों को भी आईनी डिक्लेयर कर दें कि भाई इनके खिलाफ ना केस हो सकता है, दे आर फ्री टू डू एवरीथिंग, इनकी जमानतें जो हैं वो एयरपोर्टों पे होंगी। तो ये क्या है अपना योर लास्ट कमेंट मियां साहब? कायद साहब देखें, हुकूमत तो ऐसा ही चाह रही कि ऐसा ही हो जाए, लेकिन ऐसा होता हुआ नजर नहीं आ रहा, कुछ और होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि तमाम मामलात जो हैं वो हर तरफ देखे जा रहे हैं। और सबसे बड़ा इम्तहान जो है वो हुकूमत का था, वो उसमें तरमीम के हवाले से वो नाकाम हो गई। अब देखना ये है कि अक्टूबर के पहले हफ्ते में अगर ये कामयाब नहीं होती तो जो कायद साहब आप कह रहे हैं ये तो होता हुआ नजर नहीं आ रहा, लेकिन एक बहरान आता हुआ नजर आ रहा है। यूँ तो वतन अजीज़ में कभी भी बड़े मिसाली सूरत अहवाल नहीं रही, मगर बकौल फैज़ वो सबको हम सागर वादा तो नहीं था, ये शहर उदास इतना ज़्यादा तो नहीं था। क्या क्या देखने को मिल रहा है मियाँ साहब? आप मेरी बात सुन ही रहे होंगे कि लम्हा बलम्हा कोई ना कोई सूरत हाल बदलती है। और अब एक सुना है चीफ जस्टिस, जो आने वाले चीफ जस्टिस हैं, जस्टिस मंसूर अली शाह साहब के खत के मंदरजात में अभी देख रहा था, जो उन्होंने 3 रुकनी कमेटी को एड्रेस किया। मीटिंग में उन्होंने शमूलियत से इनकार कर दिया और कहा कि जनाब इसमें जस्टिस मुनीब अख्तर साहब को होना चाहिए था, और इसमें अगर रद्दोबदल, और फिर इतनी तेज़ी से प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के हवाले से जो सदारती आर्डिनेंस आया उस पर क्यों अमल किया गया। तो अब ये आप मुझे बताएं कि ये जो ख़त है, इससे ये तो अब यूँ लग रहा है कि जूँ जूँ वक्त गुजर रहा है, जूँ जूँ हालात बदल रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा टकराव की सख्त में जा रहे हैं। मियाँ साहब, कायद साहब मुझे एक बहुत बड़ा आईनी बहरान जो है वो नज़र आ रहा है, और जो वकला तहरीक बताई जाती है वो भी सामने आती हुई नज़र आ रही है। और सुप्रीम कोर्ट में बड़ी तब्दीलियां नज़र आ रही हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट को जिस तरह जिच करने की कोशिश की जा रही है, एक तरफ जो है पार्लियामेंट है वो पीछे हटने को तैयार नहीं है, इलेक्शन कमीशन मानने को तैयार नहीं है, और सुप्रीम कोर्ट के जज साहबान जो हैं उनके अंदर जो है वो सख्त किस्म की लड़ाई है। अब मंसूर अली शाह जो कि नए चीफ जस्टिस बनेंगे, और उनका जो है वो नंबर है 26 अक्टूबर को उनका नोटिफिकेशन होना चाहिए प्रोसीजर और क़वायद के मुताबिक। उनको आज उन्होंने ख़त लिखा है जो कि बड़ा तशवीशनाक है। उन्होंने कहा है कि जो जजेस कमेटी बनी है प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तरमीमी ऑर्डिनेंस के ज़रिए, उस पर उन्होंने तहफ़्ज़ात का इजहार किया है। उन्होंने कहा जब ये बना था प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी, उस वक्त फुल कोर्ट जो थी वो उन्होंने तश्कील दी थी, और ये अब भी जो है फुल कोर्ट की तश्कील होनी चाहिए थी, उसमें कमेटी की तश्कील होनी चाहिए थी। उन्होंने ये भी कहा है कि ऑर्डिनेंस इतनी उजलत में जो है वो पास किया गया, और उसके चंद घंटों बाद चीफ जस्टिस ने कमेटी की तश्कील कर दी, और उसमें जो सीनियर तरीन जज थे उनको हटा दिया गया। उन्होंने इस पर तहफ़्ज़ात का इजहार किया। उन्होंने कहा कि मेरे ख़त को इस आज का जो इजलास है जिसमें वो खुद शरीक नहीं हुए, उन्होंने कहा मिनट्स ऑफ मीटिंग्स जो है वो उसमें इसके तौर पर जो है रिकॉर्ड पर लाया जाए।